ओम शांति। ओम शांति। आज 31 तारीख की मुरली है। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। प्रश्न है, तुम गरीब बच्चों जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? तुम गरीब बच्चों जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सद्गति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुशनसीब हो। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। आज सबसे पहले बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर यह ज़माना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। पहले यह ज़माना परिस्तान था, अब पुराना हो गया है, इसलिए इनको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज़ कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्तान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे यह भी समझते हैं, अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कल पहले मुआफिक। यह तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए, तो यही मन मना भव है। बाप की याद में रहने से ही परिस्तानी बनेंगे। भारत परिस्तान था और खंड परिस्तान नहीं बनते हैं। यह है माया का रावण पॉम। यह थोड़ा समय चलने वाला है। यह है झूठा शो, झूठी माया, झूठी काया है ना। यह पिछाड़ी का भपका है। बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। यह 100 वर्ष का शो है। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि यह सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। कितना शो है, इसलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी है। दिल्ली पुरानी क्या थी, अभी नई दिल्ली कैसे अच्छी बनी है। नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी चाहते थे नई दुनिया रामराज्य हो, परिस्तान हो। यह तो टेम्पररी पॉम्प है। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं। इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है, अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम नरक है। नरक का भी एक शो है। यह है अल्पकाल का शो। यह अभी गया की गया। दूसरी बात, बाबा ने समझाया कि विश्व में सुख और शांति कैसे हो। इस पर बाप बच्चों को कहते हैं, एक तो शांति धाम को याद करो। सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं, कहाँ से शांति मिलेगी। अब यह सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे हो। मनुष्यों को यह पता नहीं कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती है, फिर यहाँ आती है पाठ बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, अभी तुम
पुरुषार्थ कर रहे हो, सुखधाम जाने, वाया शांतिधाम। हर एक की बुद्धि में है, हम आत्माएं अभी जाएंगी अपने घर, शांतिधाम। यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती, यह है ही दुखधाम। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। इन बातों की समझ अभी तुम बच्चों को आई है, दुनिया वाले तो कुछ भी जानते नहीं हैं। तुम्हारी बुद्धि में आया है, बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत साहूकार थे और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों को रोज़ रिफ्रेश किया जाता है। बाप और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी यह चला आता है, हमेशा उंगली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। परमात्मा अथवा अल्लाह वहाँ है, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़े ही है। उनको यह भी पता नहीं है कि याद से क्या फ़ायदा होगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जानते ही नहीं। दुख के समय पुकारते हैं, हे राम। आत्मा याद करती है, परंतु उनको यह पता नहीं है कि सुख शांति किसको कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान हैं, तो फिर दुखी क्यों होना चाहिए। बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए। यह भी चित्र में क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवनली गॉड फादर। वह आते भी भारत में ही है, परंतु यह कोई समझते नहीं है। देवी देवता धर्म की स्थापना ज़रूर संगम पर ही होगी, सतयुग में कैसे होगी। परंतु यह बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं। यह तो बाप ही नॉलेजफुल है, समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। आज के मुरली में तीसरी पॉइंट में बाबा ने कहा कि हम बच्चों के लिए बड़े से बड़ा तीर्थ कौन सा है। पहले तो मीठे मीठे बाबा ने हमें नशा चढ़ाते हुए कहा, बच्चे तुम कहेंगे हमारे जैसा खुशनसीब और कोई नहीं, हम डायरेक्ट बाप के बने हैं। क्या कहेंगे हम? हमारे जैसा खुशनसीब और कोई नहीं, हम डायरेक्ट बाप के बने हैं, जिससे सद्गति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा न सके, जो गरीब है वह साहूकार बन जाते हैं। पढ़ते तुम हो, वह तो अनपढ़ है, करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो भी बाप की याद में रह नहीं सकते। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहना है। बुद्धि में रहना चाहिए, यह जो हम धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के लिए है। धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, वह कोई धंधे के लिए नहीं बनाते हैं। जहाँ तीर्थ वहाँ धर्मशालाएं नहीं हो तो कहाँ रहे। इसलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते हैं। बाबा ने कहा, अब तुम्हारा सेंटर बड़े ते बड़ा तीर्थ है। तुम्हारे सेंटर्स जहाँ जहाँ है वे बड़े से बड़े तीर्थ है, जहाँ से सुख शांति मिलती है। तुम्हारी यह गीता पाठशाला बड़ी है, यह सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए यह भी धर्मशाला है, बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। इस जैसा बड़े ते बड़ा तीर्थ कोई होता नहीं। उन तीर्थों पर जाने से तो तुमको कुछ भी मिलता नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं,
मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। चौथी बात, बाबा ने समझाया कि आत्मा के पंख क्यों टूटे हुए हैं। इस पर बाबा ने समझाया, कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने से सबसे जास्ती चाहते हैं, समझते हैं हम पावन बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला यह है। वह मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु बाप कहते हैं इससे वापस अपने घर कोई भी जा नहीं सकते। बाबा ने कहा, इससे वापस अपने घर कोई भी जा नहीं सकते। कौन सा घर? परम धाम, शांति धाम। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब जा सके, परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। अब आत्मा को पंख मिले हैं। योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में, अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे, वहाँ सेकंड में पहुँच जाते हैं। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सके, तब तक यहाँ ही जन्म मरण में आते हैं। जैसे ड्रामा टिक टिक हो चलता है, आत्मा भी ऐसे है। टिक हुई, यह गई। इन जैसी तीखी और कोई चीज़ होती नहीं। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली है। आत्मा को कहाँ का कहाँ पहुँचने में देरी नहीं लगती है। मनुष्य यह बातें समझते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, कल पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे। तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। बाबा ने कहा, जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते नहीं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। कौन कराते हैं? शिव बाबा कराते हैं। विष्णु द्वारा पालना। तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो देवता बनने के लिए। अभी तुम वह पार्ट बजा रहे हो, कल के बाद फिर बजाएंगे। तुम पवित्र बनते हो, कहते हो बाबा का फरमान है, काम रूपी शत्रु को जीतो, मामेकम याद करो। बहुत सहज है। आज की लास्ट पॉइंट में बाबा ने ड्रामा पर समझाते हुए कहा, भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं, करके थोड़ा सुख है तो भी अल्पकाल के लिए। भक्ति में साक्षात्कार होता है, वह भी मैं कराता हूँ। ड्रामा में नूंद है, जो पास्ट हुआ सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट किया हुआ है। ऐसे नहीं कहते हैं अब शूट हुआ, नहीं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष को कोई भी नहीं पाते हैं। बाप समझाते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। यह चक्र चलता ही रहता है। जो पहले पहले पार्ट बजाने आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। सब तो ले न सके। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाबा ने कहा, भारत कितना सुंदर था, फिर तमो प्रधान बनना ही है। ड्रामा प्लान अनुसार। अभी संगम पर तुमको यह नॉलेज है।
बाप है नॉलेजफुल। तुम्हारा एक ही बाप, टीचर, गुरु तीनों हैं। यह सदैव बुद्धि में रहे, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह बेहद की पढ़ाई है जिससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो। तुम सब कुछ जानते हो। वह कहते हैं सर्वव्यापी है। तुम कहते हो वह पतित पावन है। कितना रात दिन का फ़र्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो। नंबरवार जो बाप के पास है वो तुमको सिखाते हैं। तुम भी सबको यह बताते हो। बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। अच्छा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। सेकंड पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। शांति धाम, सुख धाम को याद करना है। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। आज का वरदान है नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाणे चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नशीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर यह कर्मेंद्रिया जी हजूर करती है। जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। आज का स्लोगन है कमज़ोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। कमज़ोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। अच्छा, ओम शांति।